हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। स्टूडेंट, हम सॉल्व कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी से रिलेटेड ये पार्ट नंबर 8 है। ओके, तो आज के इस लेक्चर में हम प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 52 क्वेश्चन नंबर 55 तक सॉल्व करेंगे। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी का जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम है उसका एक लास्ट पार्ट है। ओके, तो स्टूडेंट, हमारा तरीका क्या था कि क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो सबसे पहले हम क्या बताते थे, तरीका सुनेंगे कि हम किस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम आपको क्वेश्चंस बताएंगे। पहला एक क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 50 बताएंगे सबसे पहले। तो क्वेश्चन को मैं रीड करूंगा और ये बताऊंगा कि क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। देन उसके बाद ये बताऊंगा कि क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड करना है। देन मैं आपको हिंट बताऊंगा कि इस क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट यूज होगा या ये फॉर्मूला यूज होगा। मैं आपको हिंट दूंगा और बताऊंगा कि आप ऐसे ऐसे प्रोसीड कीजिए, तो आप हमारे साथ प्रोसीड करेंगे। हिंट देने के बाद मैं आपको इसमें 10 सेकंड का टाइम दूंगा, जिसमें आप ये बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। 10 सेकंड के बाद मैं आपको हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्लियरली बताऊंगा। ओके, तो ये तो था हमारा मेथड कि कैसे हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। तो डिस्क्लेमर देख लेते हैं स्टूडेंट एंड अदर मेंबर। तो इस हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों की बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और कोई चिंता या समस्या है, तो कृपया saati@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें और हम छवियों को हटा देंगे। ओके, तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 पढ़ते हैं। क्या गिवन है आपको? इफ ए बी एंड सी आर डिस्टिंक्ट थ्री पॉजिटिव रियल नंबर, देन a plus b plus c into 1 by a plus 1 by b plus 1 by c is greater than 1 और greater than 9 और less than 9 और none of these। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन में दिया क्या गया, सबसे पहले ये समझेंगे। क्वेश्चन में बोला गया है कि आपके पास ए बी एंड सी, आपके पास तीन डिस्टिंक्ट रियल नंबर हैं। तीन डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर है। कैसे? थ्री डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर है। तो आपसे पूछा गया है कि a प्लस बी प्लस सी इंटू 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी की जो वैल्यू है वो क्या होगी? एक से ज्यादा होगी या 9 से ज्यादा होगी या 9 से कम होगी या नन ऑफ दीज। ओके, तो ये क्वेश्चन था। अब मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। तो स्टूडेंट, यहाँ पर आपको अगर ध्यान दें तो ए बी सी आपको तीन पॉजिटिव रियल नंबर दिए गए और आपको ये दो फैक्टर है उनके, ये एक दो जो टर्म गिवन है, ये एक्सप्रेशन गिवन है। आपको इसकी वैल्यू बताने की, एक से ज्यादा होगी या एक से कम होगी या 9 से ज्यादा होगी 9 से कम होगी या नन ऑफ दी। ठीक है, तो कौन सा कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं? तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं? अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर ए है, यहाँ पर 1 बाई है, तो ए का रेसिप्रोकल है 1 बाई ए, बी का रेसिप्रोकल है 1 बाई बी और सी का रेसिप्रोकल है 1 बाई सी। तो आप यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं? क्योंकि आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी गई कि लेस देन ग्रेटर देन के बारे में जानकारी चाहिए आपको, तो क्या करेंगे आप? अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन के बीच में एक रिलेशन होता है। अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन इनइक्वालिटी होती है। दैट इज अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। दैट इज अर्थमेटिक मीन दो नंबर्स का क्या होता है? ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 और ज्योमेट्रिक मीन होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए भी दो नंबर्स का। तो आपको यहाँ पर अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन का कॉन्सेप्ट यूज करना है। क्या करना है? अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर यूज करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले आप ये जो टर्म गिवन है, दो फैक्टर माने, एक फैक्टर आपका ये है, एक फैक्टर ये दूसरा है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले आप a प्लस बी प्लस सी में क्या करेंगे? इसकी वैल्यू निकालेंगे। a प्लस बी प्लस सी, ए बी सी आपके तीन नंबर्स हैं। तो सबसे पहले आप इनमें क्या करेंगे? कौन सा मेथड लगाएं? ए एम जी एम लगाएंगे। तो आपको मिल जाएगा a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी होल पावर 1/3। ठीक है, ये मिल जाएगा। तो आपको क्या मिल जाएगा? a प्लस बी प्लस सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 टाइम्स a इंटू बी इंटू सी होल पावर 1/3। सेम तरीके से आप इसमें ए एम जी एम इनइक्वालिटी इस वाले टर्म में लगाएंगे। तो इससे आपको मिल जाएगा 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इंटू ब्रैकेट में लिखेंगे 1/a इंटू 1/b इंटू 1/c होल पावर 1/3।
तो आपको इसकी वैल्यू मिल चुकी है, इसकी वैल्यू एक की हेल्प से एक इनइक्वालिटी मिल चुकी है, तो आप आपस में इन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा कि a प्लस बी प्लस सी इंटू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c की जो वैल्यू है किससे ज्यादा है, ओके, या किससे कम है। तो ये थी हिंट। अब मैं स्टूडेंट आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं जिसमें आप ये बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। फिर मैं आपको 10 सेकंड के बाद इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन करवाऊंगा। चलिए, जैसा कि मैंने आपको हिंट में बताया था, इसमें हम अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन के बीच में जो रिलेशन यूज होता है उसका यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम इस टर्म में अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन यूज करेंगे। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन a इंटू बी इंटू सी होल पावर 1/3। सिमिलरली आप इसमें अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन इनक्वलिटी यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c डिवाइडेड बाई 3 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1/a बी सी होल पावर 1/3। इसे मान लेंगे आप इक्वेशन नंबर 2। तो ये क्या हो जाएगा, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 3 टाइम्स ए बी सी होल पावर 1/3। तो ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर 1, ये होगी इक्वेशन नंबर 2। तो आपको क्या चाहिए, a प्लस बी प्लस सी इंटू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। तो यहाँ से आप आपस में इक्वेशन नंबर एंड इक्वेशन 2 का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिलेगा a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 3 into 1/a plus 1/b plus 1/c is strictly greater than 3 divided by abc whole power 1/3 times abc whole power 1/3। तो दिस implies मिलेगा आपको a plus b plus c into 1/a plus 1/b plus 1/c। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपका ये 3 है, तो आपको किसकी वैल्यू चाहिए थी, इसकी वैल्यू चाहिए थी ना, ए बी सी प्लस सॉरी ए प्लस बी प्लस सी प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। तो यहाँ पर देखेंगे ए बी सी की होल पावर 1/3 से ए बी सी की पावर होल पावर 1/3 आपस में कैंसिल हो जाएगा, और ये जो 3 है तो ये आपका 3 इधर हो जाएगा, तो 3 इंटू 3 क्या हो गया, 9। तो ये आपको जो एक्सप्रेशन गिवन है उसकी जो वैल्यू है वो क्या है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 9। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 क्या गिवन है, इफ a, b, c are positive real numbers such that a plus b plus c equal to 1, then the greatest value of 1 minus a into 1 minus b into 1 minus c is। ऑप्शन ए दिया है 1/27, ऑप्शन बी है आपका 8/27, ऑप्शन सी है आपका 4/27 एंड ऑप्शन डी है आपका 9। तो स्टूडेंट समझते हैं कि क्वेश्चन में दिया क्या है। क्वेश्चन में आपको ए बी सी आपके तीन कैसे हैं, पॉजिटिव रियल नंबर हैं, जो कि इस प्रकार हैं कि अगर आप a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू करें तो आपको मिल जाएगा 1। तो आपको इस एक्सप्रेशन की क्या चाहिए, इस एक्सप्रेशन की आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, 1 माइनस ए इंटू 1 माइनस बी इंटू 1 माइनस सी की आपको मैक्सिमम वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम, इसमें हम इसकी आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, ठीक है, आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो चलिए हिंट बताते हैं स्टूडेंट। तो आपको ए बी सी आपके पॉजिटिव रियल नंबर है और a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1 गिवन है, और इसकी आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन इनइक्वालिटी का यूज कर सकते हैं। तो अगर आप अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन का इनइक्वालिटी का यूज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो एक नंबर आपका ये हो जाएगा 1 माइनस ए, दूसरा नंबर 1 माइनस बी, तीसरा नंबर 1 माइनस सी। तो ये क्या हो जाएगा, आपको आप ये कह सकते हैं कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, या आप बोल सकते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन इज लेस देन इक्वल टू अर्थमेटिक मीन। तो हम मान ये क्या है, इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस ए इंटू 1 माइनस बी इंटू 1 माइनस सी होल पावर 1/3। सबसे पहले क्या करें, हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे हम 1 माइनस ए इंटू 1 माइनस बी जी एम इज लेस देन इक्वल टू ए एम कंडीशन लगाएंगे, तो हो जाएगा 1 माइनस ए इंटू 1 माइनस बी इंटू 1 माइनस सी होल पावर 1/3 इज लेस देन इक्वल टू 1 माइनस ए प्लस 1 माइनस बी प्लस 1 माइनस सी डिवाइडेड बाई 3। तो ये क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड में आपका हो जाएगा 3 माइनस कॉमन ले लेंगे ए प्लस बी प्लस सी, तो अब आप ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू यूज कर लेंगे, क्या हो जाएगी 3 माइनस 1। तो 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2, 3 माइनस 1 हो जाएगा 2। तो आपको राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा 2 डिवाइड बाई 3, लेफ्ट हैंड साइड में है आपका 1 माइनस ए इंटू 1 माइनस बी इंटू 1 माइनस सी होल पावर 1/3 लेस देन इक्वल टू 2
बाई 3। तो आप क्या करेंगे, दोनों साइड के करेंगे, क्या कर देंगे स्टूडेंट, क्यूब कर देंगे, तो आपको मिल जाएगा 2/3 का होल क्यूब। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल जाएगी, 8/27। यही आपको मैंने पूरा हिंट दे दिया है। अब मैं स्टूडेंट आपसे आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। अब आप बताइए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फिर मैं आपको 10 सेकंड के बाद इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन बताऊंगा। चलिए समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको हिंट में बताया है कि ज्योमेट्रिक मीन लेस देन इक्वल टू होता है अर्थमेटिक मीन, या आप बोल सकते हैं कि अर्थमेटिक मीन होता है ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपको क्या, 1/a इंटू 1/b इंटू 1/c होल पावर 1/3, यहाँ पर होना चाहिए होल पावर, यहाँ पर एक अर्ली ब्लेसेस ये होना चाहिए, इसकी पावर 1/3। ठीक है, समझ गए स्टूडेंट, ये ए 1 - a 1 - b इंटू 1/c की होल पावर है 1/3। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर एक कर्ली ब्रेसेस होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/a इंटू 1/b इंटू 1/c होल पावर 1/3। ये आप सेपरेट सेपरेट करके लिख सकते हैं। तो सेपरेट सेपरेट लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तीनों जो आपके फैक्टर हैं इनकी पावर क्या है 1/3। तो 1/a इंटू 1/b इंटू 1/c होल पावर 1/3 लेस देन इक्वल टू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c डिवाइड बाई 3। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से मिलेगा दिस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, 3 माइनस ब्रैकेट लेंगे a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 3। तो आप a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू यूज कर लेंगे 1। तो क्या हो जाएगा 3 - 1 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में पावर 1/3, तो दोनों साइड क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, तो आपको मिलेगा 1 - a इंटू 1 - b इंटू 1 - c इक्वल लेस देन इक्वल टू 8/27। आपको इस एक्सप्रेशन की क्या चाहिए थी, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए थी। तो इस एक्सप्रेशन की जो प्रोडक्ट आया, ये जो एक्सप्रेशन है, इसकी वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल टू 8/27। तो अगर आपसे पूछूं कि मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो आप बताएंगे 8/27 इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। तो क्वेश्चन नंबर 52 आपको गिवन है, इफ a, b, c एंड d आर पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट a प्लस b प्लस c प्लस d इक्वल टू 2, देन m इक्वल टू a प्लस b इंटू c प्लस d सेटिस्फाई द रिलेशन। कि आपको क्या गिवन है क्वेश्चन में, आपको बोला गया कि a, b, c और d क्या है, आपकी पॉजिटिव रियल नंबर हैं, जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 2। तो आपको m इक्वल टू a प्लस बी इंटू सी प्लस डी की वैल्यू बतानी है कि ये किस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है आपका कि m बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 1, m बिलोंग्स टू 1 to 2, m बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2 to 3, m बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 3 to 4। ओके, तो चलिए हिंट दे देता हूँ स्टूडेंट। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हिंट समझेंगे स्टूडेंट। ये क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस प्रॉब्लम के सिमिलर है। ठीक है, तो आपको बोला गया कि ये जो नंबर है आपके रियल एंड पॉजिटिव नंबर है। तो रियल एंड पॉजिटिव है मतलब ए बी सी डी, ये सारे के सारे क्या है, रियल है एंड पॉजिटिव है। रियल है पॉजिटिव है, तो एम की वैल्यू हमेशा क्या होगी, क्या स्टूडेंट, एम की वैल्यू 0 हो सकती है? आपका आंसर आना चाहिए नो। क्यों नहीं हो सकती है, क्योंकि सारे के सारे नंबर्स हमारे कैसे हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो पॉजिटिव नंबर का सम करेंगे वो भी पॉजिटिव रहेगा, उनका प्रोडक्ट करेंगे तो वो भी आपको पॉजिटिव मिलेगा। तो एम की वैल्यू हमेशा ही 0 से बड़ी होगी, 0 के बराबर कभी नहीं होगी। समझेंगे स्टूडेंट? ठीक है, तो ये आपने समझ लिया कि एम की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती है। अब बात आती है, अब आपने मिनिमम वैल्यू तो पता कर ली कि एम की वैल्यू 0 नहीं होगी, 0 से बड़ी ही होगी। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर लेंगे कि एम की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकती है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें भी हमने जैसे प्रीवियस प्रॉब्लम में हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी थी, तो इस केस में हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, ए एम जी एम इनइक्वलिटी का यूज करेंगे। तो क्या होता है इसमें, ज्योमेट्रिक मीन इज लेस देन इक्वल टू अर्थमेटिक मीन। तो इसका ज्योमेट्रिक मीन इसमें ए एम जी एम लगाएंगे, तो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू सी प्लस डी होल पावर 1/2 इज लेस देन इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइडेड बाई, क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ पर अगर आपके दो नंबर इसे मान लें, तो एक आप इसे माने, एक आप इसे माने और दूसरे को इसे माने। ठीक है, तो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू सी प्लस डी होल पावर 1/2 लेस देन इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2। तो आपको स्टूडेंट a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू दे रखी है 2।
तो राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा 2/2 दिस इक्वल टू 1। तो a प्लस बी इंटू सी प्लस डी होल पावर 1/2 क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 1। तो दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो आपको मिल जाएगा a प्लस बी इंटू सी प्लस डी लेस देन इक्वल टू 1। तो आपको पता चल गया कि m की वैल्यू क्या है स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आप बताएंगे। ये आप मैंने आपको हिंट दे दी स्टूडेंट कि ज्योमेट्रिक मीन इज लेस देन इक्वल टू अर्थमेटिक मीन, और कैसे अप्लाई करेंगे ये भी मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं जिसमें आप बताइए कि इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर मैं आपको 10 सेकंड के बाद इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन समझाऊंगा। ओके चलिए सॉल्यूशन समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक मीन इनइक्वालिटी का यूज होगा। तो आपको पता होता है कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। तो ये हो जाएगा एक नंबर आपका ये मान लिया, दूसरा नंबर आपका ये है। तो क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू a प्लस बी इंटू सी प्लस डी होल पावर 1/2। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू क्या आपको गिवन है 2 दी गई है। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। तो 2/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू m पावर 1/2। तो क्या मिला 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू m पावर 1/2। तो स्क्वायर करेंगे दोनों साइड तो आपको मिलेगा 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो क्या है m इज लेस देन इक्वल टू 1। और स्टूडेंट आपको बोला गया है कि a b c एंड d आपके क्या है पॉजिटिव रियल नंबर हैं। तो a प्लस बी इंटू सी प्लस डी ऑलवेज क्या होगा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। तो देयर फोर 0 इज लेस देन इक्वल टू m इज लेस देन इक्वल टू 1। तो यहाँ पर स्टिकली वाला यूज कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा भी लिखा है कि 0 लेस देन इक्वल टू m लेस देन इक्वल टू 1 तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगर यहीं पे आपको एक अनदर ऑप्शन दिया जाता कि 0 लेस देन m इज लेस देन इक्वल टू 1 तो आप वो वाला ऑप्शन करेक्ट करेंगे। तो जैसे कहीं पे लिखा हो कि x लेस देन इक्वल टू 0 तो इसका मतलब क्या है x की वैल्यू या तो 0 के बराबर है या 0 से छोटी है। समझे स्टूडेंट x लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या है या x की वो सारी x की वैल्यू जो या तो 0 से छोटी है या 0 के बराबर है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 52 का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 53 क्या गिवन है लॉग एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 18 ऑफ द बेस 2 इज स्ट्रिक्टली लेस देन 4 देन x बिलोंग्स टू। तो आपको एक इनइक्वालिटी गिवन है और आपसे बोला गया है कि इस इनइक्वालिटी में जो x गिवन है उसकी जो वैल्यू है किस इंटरवल में लाई करेगी। ओके तो यहाँ पर गिवन है लॉग एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 18 और बेस है इसका 2 स्ट्रिक्टली लेस देन 4। तो आपसे x पूछा गया किस इंटरवल में बिलोंग करेगा। तो चलिए स्टूडेंट मैं आपको हिंट देता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो कैसे कर सकते हैं सॉल्व। तो आप अगर इसे ध्यान दें लॉगरिथम फंक्शन हमेशा क्या लॉगरिथम फंक्शन की जो डोमेन होती है वो क्या होती है पॉजिटिव रियल नंबर पॉजिटिव रियल नंबर होती है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 18 क्या होना चाहिए आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ओके ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो आप बहुत सारे x की पॉसिबल वैल्यू निकालेंगे जिसके लिए हमारा लॉगरिथम फंक्शन क्या हो पॉजिटिव हो। और इसमें हम एक लॉगरिथम प्रॉपर्टी का भी यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे जैसे अगर आपके पास यहाँ कहीं जैसे लॉग सी बेस आप क्या करेंगे जैसे ए की पावर एक्स इक्वल टू बी गिवन है जैसे ए की पावर एक्स इक्वल टू बी गिवन है तो क्या आप क्या लिख देते हैं एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं आप लॉग बी बेस ए। तो ये प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे जैसे ए की पावर एक्स को लिख सकते हैं ए की पावर एक्स इक्वल टू बी को आप लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू लॉग बी बेस ए। ये वाला कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो यूज करने के बाद आपको एक इनइक्वालिटी मिल जाएगी इन टर्म ऑफ एक्स। तो आप उसे सॉल्व करेंगे और आप एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ये थी हिंट आपके पास एक लॉगरिथम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं और एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 18 ये ग्रेटर देन 0। ओके तो ये थी हिंट। अब मैं आपको इसमें 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं आप इसे ट्राई कीजिए फिर मैं आपको 10 सेकंड के बाद इसका कंप्लीट सॉल्यूशन समझाऊंगा। चलिए स्टूडेंट अब हम सॉल्यूशन को समझते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको हिंट में बताया था कि कौन सी लॉगरिथम प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं जैसे ए की पावर सी जो बी है वो क्या है स्ट्रिक्टली लेस देन ए की पावर सी है तो आप ऐसे लिख सकते हैं।
जैसे ए की पावर एक्स इक्वल टू बी गिवन है, तो आप क्या लिख सकते थे स्टूडेंट? जैसे जैसे समझेंगे ये आप प्रॉपर्टी यूज होगी, तो सबसे पहले इस प्रॉपर्टी को आप लिखेंगे कि log b बेस a इज स्ट्रिक्टली लेस देन c इफ एंड ओनली इफ b इज स्ट्रिक्टली लेस देन a की पावर c। तो आप a की पावर c को क्या लिख सकते हैं? c इक्वल, जैसे a की पावर x इक्वल टू बताया था, a की पावर x इक्वल टू b, तो आप क्या लिख सकते थे? x इक्वल टू log b बेस a। तो सेम प्रॉपर्टी यूज है, वहां पर इक्वल हमने इक्वल के केस में बताया था, यहाँ स्ट्रिक्टली केस है। तो सिंस log b बेस a इज स्ट्रिक्टली लेस देन c इफ एंड ओनली इफ b इज स्ट्रिक्टली लेस देन a की पावर c इफ a इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पर a की जगह क्या है? 2। तो a क्या है आपका? ग्रेटर देन 1 है। तो आपकी जो इनक्वलिटी है log x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 18 टू द बेस 2 इज स्ट्रिक्टली लेस देन 4। अब हम इस इनक्वलिटी जो आपका लॉगरिथम प्रॉपर्टी है, लॉगरिथम इनक्वलिटी से यूज करेंगे, तो दिस इंप्लाइज क्या मिलेगा? x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 18 इज स्ट्रिक्टली लेस देन 4 स्क्वायर। तो 4 स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 16। ठीक है, तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और 18 माइनस 16 करेंगे तो मिलेगा 2। तो प्लस का 2 इज स्ट्रिक्टली लेस देन 0। तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेंगे? इसके फैक्टर करेंगे, तो आपको मिलेगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज स्ट्रिक्टली लेस देन 0। तो हम अगर वो सारी x की वैल्यू लें जहां पर x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 आपका क्या है? वो निगेटिव। तो आपको क्या करेंगे? मिलेगा x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो आपको x की वो सारी वैल्यू मिल गई जहां पर हमारा जो x की वैल्यू अगर यहाँ रखेंगे तो ये आपकी इनक्वलिटी सेटिस्फाई होगी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका? करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। तो क्वेश्चन नंबर 54 क्या गिवन है? इफ log x माइनस 1 टू द बेस 0.3 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन log x माइनस 1 टू द बेस 0.09 देन x लाइज इन। तो स्टूडेंट आपको एक इनक्वलिटी गिवन है और आपको x को के बारे में जानकारी चाहिए कि x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है। तो चलिए स्टूडेंट मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। तो स्टूडेंट इसमें क्या करेंगे? हम लॉगरिथम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो तरीका क्या है, हिंट समझेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे आप? ये जो आपको इनक्वलिटी गिवन है इसे लिखेंगे, फिर हम जो राइट हैंड साइड वाला जो टर्म है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी log x माइनस 1 टू द बेस 0.3 माइनस का log x माइनस 1 टू द बेस 0.09 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। उसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद आप क्या करेंगे? आप 0.09 को लिख सकते हैं 0.3 स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? 0.09 को लिख सकते हैं आप 0.3 होल स्क्वायर। ठीक है, फिर एक प्रॉपर्टी आप यूज करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी स्टूडेंट? कि log b टू द बेस a की पावर m, इसको आप लिख सकते हैं 1/m log b टू द बेस a। तो ये जो पावर होती है बेस में, जो बेस की जो पावर होती है वो अपॉन क्या जाती है? 1/m। जैसे अगर log b टू द बेस a पावर m इक्वल टू, इसे लिख सकते हैं 1/m log b टू द बेस a। तो ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो इसको आप लिख सकते हैं इन टर्म ऑफ दिस। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? 1/2 log x माइनस 1 टू द बेस 0.3। तो आप इसमें से log log x माइनस 1 टू द बेस 0.3 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 1/2 log x माइनस 1 टू द बेस 0.3 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। तो ये आपको मिलेगा log x माइनस 1 टू द बेस 0.3 और होल डिवाइडेड बाई 2 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। तो आपको वो सारी वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए आपको log x माइनस 1 टू द बेस 0.3 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो आप फाइंड कर लेंगे स्टूडेंट। ये मैंने आपको काफी हिंट दे दी है। अब मैं आपको स्टूडेंट 10 सेकंड का समय दे रहा हूं जिसमें आप बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। फिर मैं आपको 10 सेकंड के बाद इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन समझाऊंगा। चलिए सॉल्यूशन समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको हिंट में बताया था, तो क्या कर सकते हैं? सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि जो लॉगरिथम फंक्शन है वो तभी डिफाइन होगा, उसकी लॉगरिथम फंक्शन की जो डोमेन होती है वो क्या होती है? पॉजिटिव रियल नंबर। तो x माइनस 1 क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तो आप क्लियरली लिख सकते हैं x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, दिस इंप्लाइज x ग्रेटर देन 1। ओके, फिर हमने आपको बताया था कि ये जो है log x माइनस 1 टू द बेस 0.3 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन log
x माइनस 1 टू द बेस 0.09। फिर हमने बताया था कि 0.09 को आप लिख सकते हैं 0.3 होल स्क्वायर। तो इसे आप लिखेंगे log 0.3 x माइनस 1 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन log x माइनस 1 टू द बेस 0.3 होल स्क्वायर। ओके, तो इसे पढ़ेंगे कैसे? log x माइनस 1 टू द बेस 0.3 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन log x माइनस 1 टू द बेस 0.3 स्क्वायर। अब हम यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करेंगे, कौन सी प्रॉपर्टी? कि log b टू द बेस e पावर m इक्वल टू हो जाएगा 1/m log b बेस a। तो यहाँ पर b की जगह है आपका x माइनस 1, a की जगह है आपका 0.3 और m की जगह है 2। तो हो जाएगा 1/2 log x माइनस 1 0.3। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका log x माइनस 1 टू द बेस 0.3 ग्रेटर देन 1/2 log x माइनस 1 0.3 बेस है। तो आप क्या करेंगे, ये जो क्वांटिटी है लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो आपको मिलेगा log x माइनस 1 टू द बेस 0.3 माइनस 1/2 log x माइनस 1 टू द बेस 0.3 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। तो लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे, आपको मिलेगा 1/2 log x माइनस 1 टू द बेस 0.3 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिलेगा log x माइनस 1 टू द बेस 0.3 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब आप क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ से आपको मिलेगा कि x माइनस 1। अब हम यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे? यहाँ पर हम स्टूडेंट प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि इफ, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे? ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि log b बेस a इज स्ट्रिक्टली लेस देन, अगर c है, log b बेस a स्ट्रिक्टली लेस देन c है, तो आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? b इज स्ट्रिक्टली लेस देन c पावर a। तो ये हो जाएगा x माइनस 1, इसे इनक्वलिटी यूज करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 1 इज लेस देन, क्या हो जाएगा? x माइनस 1 इज लेस देन, सॉरी, यहाँ से क्या मिलेगा आपको? अगर हम ध्यान दें तो log x माइनस 1 टू द बेस 0.3। तो यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर a की वैल्यू क्या है? अगर जो मैंने अभी आपको एक रिजल्ट बता रहा था कि log b बेस a अगर लेस देन c है, स्ट्रिक्टली लेस देन c, तो आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? b इज स्ट्रिक्टली लेस देन c की पावर a। ये स्टूडेंट आप तभी लिख सकते हैं जब आपका जो बेस है उसकी वैल्यू क्या है? वो ग्रेटर देन 1। बट यहाँ पर आपका बेस क्या है? 0.3 है, तो ये 1 से छोटा है। तो ये वाली इनक्वालिटी में हम थोड़ा चेंज कर लेंगे, क्या हो जाएगा? log b बेस a, और जहां पर बेस a है वो आपका 1 से छोटा हो और स्ट्रिक्टली लेस देन c हो, तो आप लिख सकते हैं कि b इज, क्या लिखेंगे यहाँ पर? ग्रेटर है, तो ये हो जाएगा आपका लेस देन। x माइनस 1 इज लेस देन, आपका हो जाएगा 0.3 पावर 0, तो ये हो जाएगा 1। तो x माइनस 1 इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1। तो यहाँ से मिलेगा आपको x इज स्ट्रिक्टली लेस देन 2। तो क्या क्या रिलेशन मिल रहा है? एक आपका यहाँ से मिला था x इज ग्रेटर देन 1, यहाँ से मिला आपको x इज स्ट्रिक्टली लेस देन 2। तो इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो आपको मिलेगा x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 to 2। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 54 का सॉल्यूशन क्लियर हुआ होगा। चलिए आज की क्लास एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटी? log x plus 5 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। देन आपको बताना है कि x बिलोंग्स टू 0 to 1/3 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और x बिलोंग्स टू 1/3 to 1 और नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट आप, ये आपको एक इनइक्वालिटी गिवन है और आपको इसे सॉल्व करना है और आपको सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए मैं हिंट दे रहा हूं। तो सबसे पहला आपका तो हिंट यही है कि जो लॉगरिथम के अंदर जो आपका फंक्शन लिखा है, ये x प्लस 5 डिवाइड बाई 1 माइनस 3x, ये आपका कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि लॉगरिथम फंक्शन की जो डोमेन होती है वो क्या होती है? पॉजिटिव रियल नंबर। तो पहले कंडीशन क्या होगी? x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3x क्या होना चाहिए? स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ये सबसे पहले आप ऐसे ही सिंप्लीफाई करेंगे, तो क्या करेंगे? आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 1 माइनस 3x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको मिलेगा x प्लस 5 इंटू 1 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3x होल स्क्वायर इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। तो आप ध्यान देंगे कि जो डिनोमिनेटर में जो क्वांटिटी लिखी है 1 माइनस 3x होल स्क्वायर, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगी। ओके, तो इसको हम थोड़ी देर के लिए नेग्लेक्ट कर देंगे। तो जो भी इनइक्वालिटी है उसका साइन केवल और केवल डिपेंड करेगा न्यूमरेटर पर, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है? पर एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो उससे
हमारे इनइक्वालिटी के साइन पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो अब आप सॉल्व करेंगे कि x प्लस फाइव इंटू वन माइनस थ्री एक्स इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो। अब आप x की वो सारी पॉसिबल वैल्यू ले लेंगे जिसके लिए आपकी x प्लस फाइव डिवाइड बाई वन माइनस थ्री एक्स ग्रेटर देन जीरो। तो आपने x की वो पॉसिबल वैल्यू निकाल दी। जब आपकी x की वो सारी पॉसिबल वैल्यू आ गई हैं तो अब आपको कुछ एक दो ऐसी एक्स्ट्रा वैल्यू मिलेंगी जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रही। तो हम क्या करेंगे, जो भी आपकी सॉल्यूशन सेट आया है उसमें से हम उन x की वैल्यू को रिमूव कर देंगे जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। तो आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, और चलिए स्टूडेंट, मैं आपको हिंट दे चुका हूं। अब मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं जिसमें आप बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। 10 सेकंड के बाद फिर मैं आपको इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन समझाऊंगा। चलिए सॉल्यूशन समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको हिंट में बताया था कि जो लॉगरिथम फंक्शन है वो आपका तभी और तभी डिफाइन होगा जब आपकी लॉगरिथम फंक्शन की डोमेन क्या होती है, पॉजिटिव रियल नंबर। तो x प्लस फाइव डिवाइड बाई वन माइनस थ्री एक्स क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो बाय डेफिनेशन ऑफ लॉग x, x मस्ट बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, x प्लस फाइव डिवाइड बाई वन माइनस थ्री एक्स इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो। फिर हमने क्या किया, हम क्या करेंगे, हमने हिंट में भी बताया था कि डिनोमिनेटर है वन माइनस थ्री एक्स से हम न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो x प्लस फाइव इंटू वन माइनस थ्री एक्स डिवाइड बाई वन माइनस थ्री एक्स होल स्क्वायर। तो अगर डिनोमिनेटर में फोकस करें वन माइनस थ्री एक्स होल स्क्वायर, ये आपका पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो इस ए इनइक्वालिटी के साइन में कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगा। क्यों नहीं, क्योंकि ये वन माइनस थ्री एक्स होल स्क्वायर, एक्स आपका रियल नंबर है, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो आप क्या करेंगे, आपको ये मिल जाएगा कि एक्स प्लस फाइव इंटू वन माइनस थ्री एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। आपको बहुत सारी वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए एक्स प्लस फाइव इंटू वन माइनस थ्री एक्स आपका पॉजिटिव हो। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, आप माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिलेगा एक्स प्लस फाइव इंटू थ्री एक्स माइनस वन इज स्ट्रिक्टली लेस देन जीरो। तो यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी कि माइनस फाइव इज लेस देन एक्स इज स्ट्रिक्टली लेस देन वन बाई थ्री। तो आपको बहुत सारी एक्स की वैल्यू मिल चुकी है। ठीक है, अब आप एक्स का यहाँ पर एक्स का सॉल्यूशन सेट मिल चुका है। अब आप यहाँ देखें स्टार्टिंग में क्या था, हमारा जो एक्स की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए स्टूडेंट, पॉजिटिव होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू आपको माइनस फाइव से वन बाई थ्री, एक्स की वैल्यू माइनस फाइव से वन बाई थ्री के बीच की मिल रही है। तो हम क्या करेंगे, हमारा एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है और ये कंडीशन को दोनों को जब आप कंबाइन करेंगे, सिंस एक्स इज ग्रेटर देन जीरो है, तो आपको इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो आपको मिलेगा कि एक्स इज ग्रेटर देन जीरो एंड स्ट्रिक्टली लेस देन वन बाई थ्री। ठीक है, तो देयर फोर आपको क्या मिलेगा, एक्स प्लस फाइव डिवाइड बाई वन माइनस थ्री इज स्ट्रिक्टली लेस देन क्या हो जाएगा आपका, वन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वन, सबसे पहले आप फाइव को ऐड करेंगे। ठीक है, तो आपके यहाँ पर आप देख लेंगे तो आपको ये मिलेगा, एक्स का वैल्यू क्या मिली, जीरो से वन बाई थ्री। तो सिंस सॉरी, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, एक्स की वैल्यू जीरो से वन बाई थ्री के बीच में मिल गई। तो एक्स प्लस फाइव डिवाइड बाई वन माइनस थ्री क्या है आपका, एक से छोटा। ओके, एक से छोटा कैसे आएगा वो भी आपको बता देते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर लॉगरिथम प्रॉपर्टी का यूज किया है। जैसे हमने प्रीवियस में लॉगरिथम प्रॉपर्टी का यूज किया था, हमने सेम तरीके से इसमें लॉगरिथम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स प्लस फाइव डिवाइड बाई वन माइनस थ्री एक्स इज स्ट्रिक्टली लेस देन वन। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, एक्स इज स्ट्रिक्टली लेस देन माइनस वन। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स इज स्ट्रिक्टली लेस देन माइनस वन। और एक आपको मिल रहा है कि एक्स की वैल्यू जीरो से वन बाई थ्री के बीच में मिल रही, और एक बोल रहा है कि एक्स इज स्ट्रिक्टली लेस देन माइनस वन। तो आपको इन दोनों में कोई भी कॉमन पार्ट नहीं दिख रहा है। और ये एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू वन बाई थ्री, ये भी आपकी क्या है, इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो आप देख सकते हैं इन दोनों में आपको कोई भी कॉमन एक्स की वैल्यू नहीं मिल रही है। इसलिए ये जो आपकी इनइक्वालिटी गिवन है इसके कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं होंगे। तो इसका ये जो इनइक्वालिटी गिवन है इसका सॉल्यूशन क्या सेट कैसा होगा, एम्प्टी सेट। ओके, तो इस क्वेश्चन में का जो फाइनल आंसर होगा, तो हैंस देयर इज नो सॉल्यूशन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन डी। ओके, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 55 का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट, ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था, एंड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी से रिलेटेड जो हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे उसका भी लास्ट क्वेश्चन था। ओके, तो स्टूडेंट आज के लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में डिफरेंट टॉपिक के साथ।
थैंक यू स्टूडेंट्स।